फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपकी भी एनिमल जो है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा वेट लूज़ करती है, या फिर उन्होंने खाना खाना कम कर दिया है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गई है और दूध देना भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो इसका सीधा का सीधा असर जो है वो हमारे एनिमल के लीवर्स होता है। और जब तक कि फार्मर्स को पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो आज मैं आपको एक हर्बल लीवर टॉनिक के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि आपके एनिमल को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका नाम है मीबा लीफ AFS। मीबा लीफ AFS जो है उसमें सारे के सारे हर्बल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपके एनिमल्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इस टॉनिक का यूज़ हम एज अ ग्रोथ प्रमोटर और एज अ परफॉर्मेंस इन्हांसर भी कर सकते हैं। ये आपके एनिमल को ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, जैसे हमारा सुअर हो गया या फिर बछड़ियाँ हो गई। इसका हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो, तो उस जगह भी हम इस लीवर टॉनिक का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आपका परफॉर्मेंस इन्हांसर भी, जैसे हमारे पिग हो गए या फिर हम चाहते हैं हमारे पोल्ट्री हो गए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे, और साथ ही साथ हमारे दुधारू गाय हो गए जिनका हम चाहते हैं मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा रहे, तो उस जगह भी आप एज अ परफॉर्मेंस इन्हांसर इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका यूज़ किस एनिमल में कैसे होता है। देखिए, अगर हम बात करें बछड़ों की और बकरियों की और साथ ही सुअरों की, तो उस जगह पे ये एज अ ग्रोथ प्रमोटर की तरह यूज़ करता है। इसके बॉडी का ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, और साथ ही जो है ये हमारे एनिमल के पाचन क्रिया को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। हमारे एनिमल के पाचन क्रिया इम्प्रूव होंगे तो बॉडी में जो जितनी भी एनर्जी और जितनी भी कार्बोहाइड्रेट जो विटामिन उस खाने से है, तो वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो गए। और साथ ही ये हमारे जानवर के इम्यून को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारे जानवर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता इंप्रूव होगी, तो जिसकी वजह से हमारे एनिमल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अगर हम बात करते हैं डेयरी एनिमल्स की, दुधारू जानवरों की, दुधारू जानवर में दो फेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो पहला आपका लैक्टेशन फेज होता है, जो कि आपका इनिशियल लैक्टेशन होता है जब गाय दूध देना शुरू करती है, और दूसरा फेज जो होता है वो आपका पीक लैक्टेशन होता है। पीक लैक्टेशन का जो फेज होता है उसमें गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो इन दोनों केसेस में जो है उनको, आपके जानवर को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट एनर्जी आएगा कहाँ से? तो एनर्जी का जो सोर्स है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो जिसके वजह से ये क्या करते हैं, लीवर को हेल्दी रखते हैं ताकि वो बहुत ही अच्छे से डाइजेशन कर पाए। डाइजेशन करने से आपके एनिमल के मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और ये आपके जानवरों की जो है वो डायरेक्टली आपकी जो लीवर है, लीवर को भी ठीक करने में हेल्प करती है। अगर उसको किसी तरह की बीमारी हो गया, जैसे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डिवॉर्मिंग यूज़ कर लिया है, डिवॉर्मर की वजह से जो है उसमें केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स जो है, कई बार आपने देखा होगा कि उनकी आँखों पर असर होता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा कनेक्शन आपका लीवर से रहता है, तो जिसकी वजह से ये उन्हें भी ठीक करने में हेल्प करती है। बट मैं आपको बताती हूँ कि इसका डोज कैसे देना है। अगर आप इसे अपने एनिमल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 10 ग्राम यूज़ करना है पर 100 kg बॉडी वेट। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में लिए हुए तो आपको कम से कम 7 ml यूज़ करना है पर 100 kg बॉडी वेट। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो मैं हेल्दी एनिमल्स के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर आपके एनिमल्स बीमार है या उसको लीवर से रिलेटेड ऑलरेडी कीटोसिस या फिर फैटी लीवर ऐसे कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको अपने एनिमल्स को कम से कम आपको उसका डबल डोज देना है। जैसे अगर आप 10 ml दे रहे हैं तो 10 ग्राम की जगह पे आपको उसको 20 ग्राम देना है, और अगर आप 7 ml दे रहे हो तो 7 ml की जगह आपको 14 ml देना है। ऐसा इसलिए कम से कम 20 दिन के लिए, ऐसा इसलिए ताकि आपके एनिमल के जो है वो अडेप्ट कर पाए, उसके जो है लीवर को क्योर करने में हेल्प हो पाए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।